श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी। जब श्री कृष्ण का स्वरूप आपकी आंखों के सामने आता है तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो श्री कृष्ण नाम लेते ही उनका मनमोहक चेहरा एक ही पल में आंखों के सामने आ जाता है। हाथ में बांसुरी लिए श्री कृष्ण, सिर पर मोर मुकुट बांधे श्री कृष्ण। कृष्ण अपनी बांसुरी के बिना अधूरे हैं। उन्हें सबसे प्रिय थी अपनी बंसी। वह इनकी धुन से किसी को भी संबोधित कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी का महत्व केवल यही तक ही नहीं था। जब गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तब ना सिर्फ गोपियां बल्कि पशु पक्षी तक उस मधुर धुन से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से किसी का भी मन मोह लेते थे, किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। श्री कृष्ण हमेशा अपनी बंसी को अपने साथ रखते थे। शायद इसके बिना श्री कृष्ण की सभी अधूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जिस बंसी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, उसे एक घटना के बाद उन्होंने कभी दोबारा हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपनी बंसी को तोड़ भी दिया था। क्या थी वह घटना और क्या है श्री कृष्ण की बंसी का आध्यात्मिक अर्थ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भागवत पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण का अवतार लिया था तब विभिन्न देवी देवताओं ने उनसे मिलने आए थे। सभी उनके लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आए थे। महादेव ने भी सोचा कि उन्हें भी बाल गोपाल से मिलने जाना चाहिए, लेकिन वह इस सोच में थे कि आखिर वह ऐसा क्या लेकर जाएं जो श्री कृष्ण के काम भी आए और वह हमेशा उसे अपने साथ भी रखें। भगवान शिव को स्मरण हुआ कि उनके पास ऋषि दधीची की आध्यात्मिक शक्तिशाली अस्थियां रखी हैं। उन्हीं में से एक अस्थि लेकर भोलेनाथ ने श्री कृष्ण की बंसी बनाई और उन्हें भेंट की। आपको बता दें कि ऋषि दधीची वही हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु अपनी हड्डियों का दान किया था। श्री कृष्ण की बंसी के अलावा उनकी हड्डियों से इंद्र का ब्रज बना था। इसके अलावा धरती के 3 सबसे शक्तिशाली धनुष पिनाक, गांडीव, शारंग भी ऋषि दधीची की हड्डियों से ही बने थे। राधा को दिया वचन। इस बात में कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण को जितनी प्रिय अपनी राधा थी उतनी ही प्रिय अपनी बांसुरी थी। राधा को श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनना बहुत पसंद थी। बांसुरी ही थी जो राधा को श्री कृष्ण से जोड़ती थी। जब अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण को वृंदावन से जाना पड़ा तब राधा भी उनसे मिलने आई थी। उनसे वृंदावन ना छोड़कर जाने की प्रार्थना भी की, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य के आगे विवश श्री कृष्ण को जाना ही था। श्री कृष्ण के जाने से पहले राधा ने उनसे यह वचन लिया कि उनके अंत समय में श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए, जहां उन्होंने कंस का वध किया। आगे उन्होंने रुक्मिणी के साथ विवाह किया और महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राधा ने भी सांसारिक नियमों का पालन करते हुए विवाह किया और अपने सभी कर्तव्यों की पूर्ति की। लेकिन फिर भी उनके मन में कान्हा हमेशा के लिए बसे थे। जब राधा का अंत समय आया तब उन्होंने श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आए। कहा जाता है कि इस समय श्री कृष्ण ने सृष्टि की सबसे मधुर धुन बजाई थी, जिसे सुनने के बाद राधा अपने कृष्ण में समा गई। राधा के जाते ही श्री कृष्ण ने अपनी बंसी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, जो प्रेम का प्रतीकात्मक अंत जैसा था। इसके बाद कभी दोबारा उन्होंने बंसी को हाथ भी नहीं लगाया। बांसुरी की कुछ खास विशेषताएं भी थीं। श्री कृष्ण एक उद्देश्य के तहत धरती पर आए थे। उन्होंने जन कल्याण हेतु अवतार लिया था। उनका रूप खास था। बाल गोपाल रूप में उनकी नटखट लीलाएं हों या एक किशोर के रूप में उनकी अटखेलियाँ, एक प्रेमी के रूप में उनकी छवि हो या रणनीतिकार और कूटनीति के ज्ञाता श्री कृष्ण, वह हर रूप में सबसे अलग हैं।
लेकिन साथ ही श्री कृष्ण की बांसुरी भी उन्हीं की तरह सबसे विशिष्ट है। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से प्रेम करते थे क्योंकि उस बांसुरी की भी 3 खास विशेषताएं थी। पहली विशेषता, यह तो आप जानते हैं कि बांसुरी में 3 छेद होते हैं, लेकिन हर छेद एक खास गुण का भी प्रदर्शन करता है, जिसे समझना भी आवश्यक है। सबसे पहला गुण यह है कि उसमें कहीं भी कोई गांठ नहीं होती, वह एकदम सीधी होती है। यह इस बात का प्रतीक है, अगर रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी है तो उसका सीधा होना अवश्य है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने भीतर किसी के लिए कोई गांठ यानी द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरा गुण, बांसुरी के दूसरे गुण के विषय में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बिना बजाए कभी आवाज़ नहीं करती। इसका अर्थ है, जब तक पूछा ना जाए यानी कि सलाह ना मांगी जाए तब तक कुछ कहना नहीं चाहिए। संयमित वार्तालाप ही सकारात्मक परिवेश उत्पन्न करती है। तीसरा गुण, बांसुरी का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब उसे बजाया जाता है तब वह मधुर आवाज़ ही करती है। इसका अर्थ है कि जब भी आप अपना मुंह खोलें या किसी से कुछ कहें वह मधुर ही हो। दूसरों को चुभने वाले शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। शब्द हमेशा ऐसे हों जो वातावरण में मधुरता खोलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में यह 3 गुण होते हैं मैं उन्हें हृदय से लगा लेता हूँ। तो यह थे श्री कृष्ण की बांसुरी के वो 3 गुण जिसे व्यक्ति धारण करके अपना जीवन बदल सकता है और श्री कृष्ण जी का प्रेम प्राप्त कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री कृष्ण।